चाहती हूँ तो दिल्ली जो कुछ भी है ना मैं आपसे कह सकती हूँ ना किसी और। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शमसी सोडी, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बेहद की 16वीं और 17वीं किस्त के बारे में। शुरुआत किस स्टोरी से करें, जुगनू से करें या सोनिया से करें? सोनिया की स्टोरी से शुरुआत करते हैं। बात वही है कि हमारा प्यारा सा हमज़ा, उसको लग गई दूसरी नौकरी, पार्ट टाइम जॉब। सोनिया को फ़ोन लगा रहा है लेकिन उसने उठाया नहीं, तो हमज़ा ने कहा कि घर जाकर ये खुशखबरी दूंगा। और वही बात है कि घर जाकर खुशखबरी दे भी दी। हमारी प्यारी सी सोनिया की आंखों में जो है खुशी आ गई। अम्मी जान ने भी कहा कि मेरे बच्चे का एक दिन भी ज़ाया नहीं हुआ, मज़ा आ गया, पार्ट टाइम जॉब करेंगे। लेकिन सोनिया कहती हुई कि पार्ट टाइम जॉब मतलब रात को देर से आना पड़ेगा। लेकिन तभी हमारा हमज़ा कहता हुआ कि सारा दिन तो तुम्हारे साथ गुजारूंगा ना। आए हाय हाय, दोनों खुश हो गए। लेकिन वही बात है कि अब्बा जान अपने बारे में सोचते हुए कहते हुए कि अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी मैंने इस औरत के पीछे, इस ऐशो आराम के पीछे, कुछ नहीं रहा मैं। लेकिन अब अपनी बच्चियों के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा, उनके शौहरों के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। और वही बात है कि मैं स्टैंड लूँगा, और स्टैंड ले भी लिया। अपने दोस्त को बुलवाया और सारी की सारी सच्चाई उसको बता दी। कहा कि उसको वापस ले लो, वो मेरा दामाद है। बात वही है कि यही बात हमारी अम्मी जान को पता चली, और अम्मी जान बेचारी रोती हुई अपनी मतलब कि बेटी की तल्ख यादों को याद करती हुई, बातों को याद करती हुई कहती हुई कि मैं मर जाऊँ तो भी मेरे पास मत अपना, आप बस खुशियाँ मनाना। बेचारी कैसे खुशियाँ मना सकती है कोई भी माँ? आँखों में आंसू लिए घर पे आई। लेकिन फिर वही मतलब कि रफ़ एंड टफ़ वाला उनका जो सीन होता है वही करने लगी। अब्बा जान से कहा कि आखिरकार आपने मेरे इख्तियार को चैलेंज कर ही दिया। लेकिन अब्बा जान कहते हुए कि कोई चैलेंज वैलेंज नहीं किया है, बस अपनी बच्ची की मदद की है। और यही बात है कि मुझे सब कुछ याद है। लेकिन अम्मा जान ने कहा कि आपको कुछ नहीं याद, आपको याद है कि अगर आप मेरे इख्तियार को चैलेंज करेंगे तो। अब्बा जान कहते हैं कि मुझे इस घर को छोड़ के जाना पड़ेगा। वो देखो मेरा बैग, अभी जा रहा हूँ और वापस नहीं आऊँगा। बात वही है कि अगर आप कहेंगे तो बैग छोड़ के भी चला जाऊँगा। लेकिन इतने में ही हमारी प्यारी सी छोटी सी बच्ची आ गई और अम्मा जान से लड़ने लगी, कहने लगी कि हमारे बाप को आपने कभी बाप नहीं समझा, आपने कभी इसको अपना शौहर नहीं समझा। ये आदमी जो यहाँ खड़ा हुआ है एक मुलाजिम से ज़्यादा हैसियत नहीं रखती है इस घर में। ऐसा कैसे हो सकता है अम्मी जान, आप ऐसी कैसे हो सकती है? लेकिन अम्मी जान कहती हुई कि तुम लोगों का दिमाग ख़राब हो गया है, तुम लोग समझते हो कि मेरा दिमाग ख़राब हो गया है तो छोड़ के चले जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यही बात है कि छोटी बच्ची को भी गुस्सा आ गया। उसने कहा कि चलो छोड़ के चले ही जाते हैं अब्बा जान। और अब्बा जान को घसीटती यहाँ पर लेकर आती हुई। लेकिन अम्मी जान को बाद में चक्कर आ गए और वही बात है कि वापस जाना पड़ा। बात आगे की करते हैं कि हमारा प्यारा सा हमज़ा हमारी प्यारी सी भोली सी पाली सी गुलबुली सी सोनिया के साथ रोमांस करने के लिए आता हुआ, बात करता हुआ कि तभी उसके हाथ से जो है चेक नीचे गिर गया। ये वही चेक था जो कि उसकी बहन ने चुपचाप उसके बैग में डाल दिया था। और वही बात है कि चेक और कार्ड को देखकर हमारे हमज़ा के मुंह पे 12 बज गए। कहने लगा कि आखिरकार तुमने अपनी औकात दिखाई दी, तुमने ये बता ही दिया कि तुम्हें यहाँ पर एडजस्ट करने में तकलीफ़ होती है। लेकिन तभी हमारी प्यारी सी सोनिया उसको समझाने लगी, कहने लगी कि ये सारी चीज़ें आप गलत बोल रहे हैं, उसने मेरे बैग में चुपके से रखा था और आप चाहे तो मैं बात भी करवा सकती हूँ। लेकिन तभी हमज़ा और सोनिया के बीच तीखी सी नोक झोंक होती हुई। लेकिन सोनिया कहती हुई कि आपको मुझ पर भरोसा ही नहीं है। लेकिन हमज़ा कहता हुआ कि नहीं, भरोसा है मुझे तुम्हारी बात पर। और वही बात है कि हमज़ा बेचारा चुप होकर वहाँ पर एक तरफ बैठ गया और सोनिया बेचारी टेंशन लेती हुई तीसरी तरफ हमारे हमज़ा को फिर से नौकरी की जो है आ गई कॉल। और वही बात है कि ससुर ने क्या पहचान लगाई है कि सैलरी डबल और साथ में गाड़ी भी देंगे। आए हाय हाय, कमाल का, मतलब कि जॉब लग गई। और वही बात है कि सब लोग खुश है। हमारी सोनिया ऊपर वाले से दुआएं करती हुई, उसका शुक्र अदा करती हुई, और हमज़ा भी बड़ा खुश अपना ऑफिस चला गया बटवाले कर। लेकिन वही बात है कि हमारी प्यारी सी भोली सी बाली सी जुगनू की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा हैरान परेशान कुन हो रही है। सहेली आई, सहेली को अपने दिल का हाल बताती हुई कहती हुई कि मेरे साथ तो खेला हो गया, भाभी ने मुझसे सारे जन्म के बदले ले लिए। और हमारी सहेली भी उसको सलाह देती हुई कि अपने भाई से बात करो, खुरम की दवाई के बारे में बताओ, उसकी बीमारी के बारे में बताओ। लेकिन वही बात है कि जुगनू कहती हुई कि उन्होंने सख्ती से मना किया है और मैं उनकी मतलब की बात नहीं टाल सकती। और वही बात है कि हमारी प्यारी सी जो होती है ना बहनपनी कहती हुई कि आए 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 मोहब्बत हो गई है हमारे खुर्रम से। और वही बात है जुगनू कहती हुई कि हर बीवी अपने शौहर से मोहब्बत तो करती ही है। और जुगनू एक सादतमंद बहू की तरह अपनी सास की हर बात मानती हुई पहले आई और सास से इजाज़त लेकर बाहर गई। और वही बात है बाहर जाकर वही सारी चीज़ें कहने लगी कि तुम जाके अपॉइंटमेंट लो अपना नाम का और बाद में सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। हमारी सहेली भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज सोच रही है कि तुम ये सबको कब बता नहीं देती और खामखाई मतलब कि मुझसे ये सारे काम क्यों करवा रही हो। लेकिन जुगनू कहती हुई कि सबको सरप्राइज़ देंगे। और वही बात है कि अपॉइंटमेंट भी ले ली। जुगनू ने फिर से फ़ोन किया और वही बात है कि बता दिया कि अपॉइंटमेंट ले ली है, तुम इतने ज़्यादा कंफ्यूज क्यों हो, कल आ जाना शाम को।
को। और वही बात है कि जुगनू कहती हुई कि ठीक है, अच्छा होगा अगर उनकी बीमारी ठीक हो जाए, मैं उनको ठीक करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगी। आए हाय हाय, बहुओं को ऐसा ही होना चाहिए, बीवियों को ऐसा ही होना चाहिए। मेरे दिमाग से निकल रहा था कि जुगनू जुग जुग जियो जुगनू, आए हाय हाय। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी भोली सी भाली सी नड़न जो है वो अपनी माँ के कान भरती हुई कहती हुई कि ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही, मशकूक कैरेक्टर है, इस तरह से दरवाजे बंद करके धीमी आवाज़ से क्या बातें हो रही। लेकिन हमारी अम्मी जान कहती हुई कि ये बात गलत है, मैंने तुम्हें ऐसी तरबियत तो नहीं दी थी। और वही बात है, उतने में ही जुगनू आ गई और मज़ा आया देखने में। दूसरी तरफ हमारी अम्मी जान के पास भाई और भाभी आए और कहा कि हमारी प्यारी सी अम्मी बीमार हो गई है, जुगनू को देखने की ज़िद है। तो जुगनू कहने लगी कि मैं जाऊँ, आप कहेंगी तो जल्दी जब वापस आ जाऊँगी। लेकिन तभी अम्मी जान कहती हुई कि काफ़ी अच्छी, काफ़ी प्यारी, काफ़ी स्वीट एंड सोबर लड़की है आपकी, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी, जाओ बेटा, मैंने तुम्हें कब मना किया है। और वही बात है कि खुर्रम से ज़रा पूछ लेना, खुर्रम इसके बगैर नहीं रह सकता। और खुर्रम जैसे ही घर आया तो खुर्रम को शर्ट दी और कहा कि ये शर्ट मैं आपके लिए लाई हूँ, मेरे प्यारे से न्यारे से बोली से बाली से खुर्रम। और खुर्रम भी देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया और कहने लगा कि जुगनू, तुम तो मेरे दिल की जुगनू हो, तुमने मेरी अंधेरी रातों में अपनी जुगनू से उजाला कर दिया है। आए हाय हाय जुगनू। और जुगनू के बारे में मैं क्या ही बात करूँ, ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, आइटम नहीं आइटम बॉम्ब है जुगनू हमारी। अभी मतलब कि शांत है, इतनी अच्छी, इतनी सोबर, इतनी स्वीट बन रही है, पता नहीं कौन सा गुल खिलाने वाली है, लगता है बड़ा धमाका करेगी। हम जानते ही है कि क्या करेगी, लेकिन किस तरह से करेगी ये देखने वाली बात होगी। खुर्रम तेरी आखिरी सांसें चल रही है, वो हाफ लेकर जितनी भी ले सकता है ले, दम्मे का मरीज़। हाय, दम में ने तो दम निकाल दिया। अब बात कर लेते हैं अगली किस्त की। तो वही बात है कि हमारी सोनिया और हमारा प्यारा सा हमजा बाहर आउटिंग पे गए हैं रात को, और इस तरह से माँ को अकेला छोड़ के आउटिंग पे नहीं खाला को अकेला छोड़ के आउटिंग पे नहीं जाना चाहिए। यही बात हमारी प्यारी सी समझदार जुगनू ने उसको बताई और कहा कि वापस आ जाइए। सोनिया को वापस भेज दिया और सोनिया कहती हुई कि मेरा शोहर तो बड़ा मतलब कि रोमांटिक है, लेकिन तुम्हारी मियाँ को क्या हुआ है, कहा है वो। और जुगनू के मुँह पे फिर से 12 बज गई, कहने लगी कि मेरा मियाँ भी रोमांटिक है, बस दम्मे का मरीज़ है। और वही बात है कि हमारी प्यारी सी अम्मा जान को चक्कर आ गए, तो जिस स्पीड से बेटी बाहर निकली थी बाप का हाथ पकड़ के, उसी स्पीड से अंदर घुस गई और अम्मा जान को देखने लगी। तीसरी तरफ जुगनू भी पता नहीं क्या खिचड़ी पका रही है, कभी इस हाल कभी उस हाल, माँ के सामने इस तरह से दिखाती है जैसे कि बड़ी दुखी है, वैसे दुखी तो वो है। और वही बात है कि अम्मी जान कहती है कि खुर्रम में कोई मसला है बेटा बताओ ना, मैंने आनंद फानंद तुम्हारा निकाह करवा दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन वही बात है कि जुगनू क्या दिल की बात बता देगी या फिर इधर उधर के बहाने करेगी। बेचारी जुगनू कितने दर्द सहती है, ये कोई उम्र है इतने दर्द सहने की। और इसी के साथ ये ड्रामा का रिव्यू भी अब खत्म करते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू। दुनिया के सामने जाके कबूल कर ली, तुम हमेशा मेरे दिल में थे। तुम तुम्हारी मौत और बता दे सबको कि जुगनू बेकसूर है। मेरे लिए सब कुछ बताओ, मैं आज नहीं जाऊंगा, जब मैं बूढ़ी भी हो जाऊंगी तब मैं सब लेके जाऊंगा। क्या तुम्हें जुगनू थोड़ी अजीब नहीं लगती? मैंने जुगनू के आंखों में तुम्हारे लिए जुनून देखा।